हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कूल डायरीज़। सो आज हम करेंगे इंग्लिश रीडर का अगला चैप्टर। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2, लिटिल बर्डी। सो देखिए, ये है हमारा चैप्टर नंबर 2, लिटिल बर्डी। ओके, तो चलिए जल्दी से चैप्टर शुरू करते हैं। पहले इसको रीड करेंगे और इसका मीनिंग समझेंगे। ठीक है। सो चैप्टर का नाम है लिटिल बर्डी। लिटिल बर्डी मतलब क्या? छोटी सी चिड़िया, है ना। बर्डी किसको बोल रहे हैं? चिड़िया को बोल रहे हैं। और लिटिल मतलब छोटी सी। ठीक है, तो चलते हैं, रीड करते हैं। One day, जया was playing in the garden. एक दिन जया जो है अपने गार्डन में खेल रही थी। जया कौन है? ये लड़की है ना, इसमें पिक्चर में दिखा रहे हैं ना, इस गर्ल का नाम जया है और वो अपने गार्डन में खेल रही थी। She saw a tiny bird lying on the ground. यानी उसने एक छोटी सी चिड़िया को ज़मीन पर पड़े देखा। टाइनी बर्ड, टाइनी मतलब छोटी सी, यानी स्मॉल मतलब छोटा, वेरी स्मॉल यानी बहुत ही ज़्यादा छोटी बर्ड। तो तब हम यूज़ करेंगे ये वर्ड टाइनी। ठीक है, टाइनी बर्ड लाइंग पड़ी हुई थी ऑन द ग्राउंड, मैदान पर पड़ी हुई थी। शी पिक्ड इट अप जेंटली, उसने जो है हल्के से उस बर्ड को उठाया। जेंटली मतलब क्या? हल्के से, मतलब बहुत सॉफ्टली, बहुत आराम से बर्ड को उठाया। ठीक है। द बर्ड हैड हर्ट हर विंग, उसका मतलब क्या है? द बर्ड, चिड़िया को जो है चोट लगी थी। हर्ट मतलब चोट लगना। ठीक है। हर विंग क्या है? विंग मतलब उसके पंखों में। ठीक है, चिड़िया को जो है पंखों में चोट लगी थी। फिर क्या हुआ? जया रैन होम टू हर मदर, मतलब जया अपनी मम्मी के पास भागी, घर भागी। ठीक है। हर मदर क्विकली क्लीन्ड, उसकी मम्मी ने तुरंत, क्विकली मतलब तुरंत, क्लीन्ड द इंजर्ड विंग ऑफ द बर्ड। इंजर्ड मतलब क्या? जहाँ पर उसको चोट लगी, जो चोट लगा हुआ विंग है, पंख है, उसको उसकी मदर ने साफ किया। एंड बैंडेज्ड इट, यानी उस पर पट्टी लगाई। बैंडेज लगाते हैं ना जब हमें चोट लगती है, आप लगाते हो ना पट्टी अपनी चोट पर। जया की मदर है, उसने भी उस बर्ड को जो जहाँ चोट लगी थी वहाँ पर उसने पट्टी बांधा। ओके, देन her mother then put some cotton into a basket to make a soft bed for the bird. फिर उसकी मम्मी ने क्या किया? उसकी मम्मी ने एक बास्केट में सॉफ्ट कपड़े रखे और बर्ड के लिए एक छोटा सा बेड बनाया। ये देखिए जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो। ठीक है। Every day Jaya and her mother fed her crumbs of food. Every day, हर दिन Jaya and her mother, जया और उसकी मम्मी fed her crumbs of food. Crumbs of food मतलब क्या? जैसे फूड, खाने के छोटे छोटे टुकड़े। ठीक है, उसको हर दिन जो है बर्ड को जया और उसकी मम्मी छोटे छोटे टुकड़े खाने के दिया करती थी। Slowly, धीरे, द बर्ड ग्रू स्ट्रॉन्ग एंड हर विंग हील्ड। धीरे धीरे क्या हुआ? वो बर्ड जो है मतलब स्ट्रॉन्ग हो गई, क्योंकि उसका ख्याल रख रही है ना जया और उसकी मम्मी। तो फिर बर्ड जो है धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो गई। एंड हर विंग गॉट हील्ड, उसको जो चोट लगा था वो धीरे धीरे ठीक होने लगा। जैसे हमें कोई चोट लगता है वो धीरे धीरे हील हो जाता है, सूख जाता है, मतलब ठीक हो जाता है ना, तो हम उसको बोलेंगे हील्ड। मतलब जया और उसकी मम्मी ने जो है चिड़िया का इतना ध्यान रखा कि वो जो है उसका सारा चोट जो है ठीक हो गया और वो पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। ठीक है, मतलब उसमें शक्ति आ गई। देन ऑन अ ब्राइट सन्नी मॉर्निंग, ब्राइट मतलब बहुत ज़्यादा, जब मतलब सूरज जब बहुत तेज़ निकलता है ना, तब हम बोलते हैं ब्राइट डे, यानी आज बहुत गर्म है, सूरज बहुत तेज़ चमक रहा है। ठीक है, सो ऑन अ ब्राइट सन्नी मॉर्निंग, मॉर्निंग मतलब सुबह। ठीक है, द लिटिल बर्ड फ्लू अवे। तो क्या बोल रहे हैं? एक गर्मी की सुबह जब सूरज बहुत तेज़ चमक रहा था, उस दिन क्या हुआ? द लिटिल बर्ड, वो छोटी सी चिड़िया जो है, फ्लू अवे, उड़ गई। मतलब जया और उसकी मदर को छोड़कर वो उड़कर चली गई।
जया फेल्ट सैड, मतलब जया को बहुत दुख हो गया क्योंकि उसकी जो फ्रेंड थी वो चली गई है ना, वो उड़ गई। शी मिस्ड हर लिटिल फ्रेंड, वो जो है अपने लिटिल फ्रेंड को मिस कर रही थी। मतलब जब आपके साथ जब बहुत दिन से कोई खेलता है, वो वहाँ से चले जाता है, आपको दुख होता है ना। इसी तरीके से जया को भी जो है बहुत दुख हुआ, ठीक है, क्योंकि उसकी जो फ्रेंड थी वो लिटिल बर्ड, वो उड़ गई और उसके घर से चली गई। फिर क्या हुआ? But then one day she saw the little bird singing on her window. फिर एक दिन, then one day, फिर एक दिन, she saw, उसने देखा, the little bird, उस छोटी सी चिड़िया को जो उसके विंडो में, विंडो मतलब क्या? खिड़की, ठीक है, खिड़की के ऊपर बैठकर सिंगिंग मतलब गाना गा रही थी। उसने देखा एक छोटी सी चिड़िया उसकी खिड़की के ऊपर बैठकर गाना गा रही थी। हाउ हैप्पी जया वॉज। ओके, सो वो जया बहुत खुश हो गई उसको देख के, जया को ये देखकर बहुत अच्छा लगा। शी, फिर क्या है? शी लुक्ड आउट एंड सॉ दैट, उसने बाहर देखा, उसने खिड़की से बाहर देखा और उसने क्या देखा? saw that the little bird had made a nest on a tree in her garden. So वो जो little bird थी उसने एक पेड़ पे, मतलब जो जया के घर के बाहर एक गार्डन था, वहाँ पर जो एक पेड़ था, देखिए आप पिक्चर में देख सकते हैं, उस पेड़ पर उस चिड़िया ने जो है एक नेस्ट बनाया था। नेस्ट क्या होता है? घोंसला, ठीक है। सो उस चिड़िया ने जो है एक घोंसला बनाया था उसी पेड़ के ऊपर जो जया के गार्डन में था। There were 4 tiny eggs in the nest. उस नेस्ट में, उस घोंसले में 4 छोटे छोटे एग्स थे। एग क्या है? जो चिड़िया के अंडे होते हैं, ठीक है, वो थे 4 छोटे छोटे। देखो यहाँ पर भी उस वर्ड का यूज़ हुआ है टाइनी, है ना। टाइनी मतलब क्या है? वेरी स्मॉल, बहुत छोटा, ठीक है। सो 4 अंडे जो है उस घोंसले में थे। जया वॉज वेरी एक्साइटेड, जया बहुत खुश हो गई, उसको बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसकी बर्ड वापस आ गई और वो कहीं दूर नहीं गई। उसने अपना घोंसला भी जया के घर के पास ही बनाया, क्योंकि उसका मतलब क्या है? वो फ्रेंड भी जया को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो उसी ट्री में रहने लगी जहाँ पे जया का घर था, ठीक है। सो क्या पढ़ा हमने? जया वॉज वेरी एक्साइटेड, एक्साइटेड होना मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना। शी वंडर्ड हाउ लॉन्ग इट वुड टेक फॉर द एग्स टू हैच, और वो सरप्राइज होकर सोचने लगी। वंडर्ड मतलब हैरान होकर, सो उस तरीके से वो सोचने लगी कि इन 4 जो उसने एग देखे उनको हैच होना मतलब जैसे अंडे टूटकर उसमें से छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे बाहर निकलते हैं ना, उसको हम बोलते हैं हैच। एग्स का टूटना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हैच। सो वो वंडर होके सोचने लगी, वो हैरान होकर सोचने लगी कि अब कितने दिन बाद इस अंडे में से छोटे छोटे बच्चे निकलेंगे, ठीक है। सो इतना ही है इस स्टोरी में। तो कैसी लगी स्टोरी? आपको अच्छी लगी? तो क्या है स्टोरी? जया को एक छोटी सी बर्ड मिली जो घायल हो गई थी। उसने उसको उठाया अपनी मम्मी के साथ, दोनों ने मिलकर उस चिड़िया का ध्यान रखा, उसको खाना खिलाया, और जैसे ही वो चिड़िया स्ट्रांग हो गई वो वहाँ से उड़ गई, पर कहीं नहीं उड़ी, वो वहीं पर थी। उसने जो है उससे जया के घर के पास ही एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाया और उस घोंसले में 4 छोटे छोटे अंडे भी थे जो कि उस बर्ड के थे, है ना। सो जो बर्ड है वो भी जया को छोड़कर कहीं नहीं गई। तो जैसा कि जया ने और उसकी मम्मी ने बर्ड का ख्याल रखा, तो उस बर्ड को भी बिल्कुल मन नहीं हुआ कि वो जया को छोड़ के जाए, है ना। इसीलिए उसने जया के घर के पास ही अपना भी छोटा सा घर बनाया, मतलब घोंसला बनाया, ठीक है। तो यही है इस स्टोरी में। तो अभी चलते हैं इसके एक्सरसाइजेस की तरफ, क्वेश्चन आंसर की तरफ। सो ये है इसका फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमें क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पे जो है हेल्प बॉक्स में कुछ ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से जो है हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स जो है कंप्लीट करना है, फिल करना है। तो क्या आएगा? पहले जयास मदर क्लीन्ड द डैश विंग ऑफ द बर्ड, मतलब जया की मदर ने क्या साफ किया? कैसा विंग? इंजर्ड विंग, है ना। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन लिखेंगे हम, इंजर्ड, जख्मी पंख था, है ना,
जख्मी पंख को उसने क्लीन किया, मम्मी ने, है ना, उसकी जया के मदर ने। तो फिर यहाँ पे हम इंजर्ड लिखेंगे। नंबर 2, द लिटिल बर्ड हैड अ डैश ऑन अ ट्री। लिटिल बर्ड का क्या था ट्री में? घर था, है ना, घोंसला था उसका। सो हम यहाँ पे लिखेंगे नेस्ट, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन लिखेंगे नेस्ट। द बर्ड हैड हर्ट हर डैश। बर्ड को जो है कहाँ चोट लगी थी? अपने पंख में, है ना, तो उसको हम क्या लिखेंगे? विंग, और ये वाला ऑप्शन लिखेंगे विंग। जया वंडर्ड व्हेन वुड द एग्स डैश। जया वंडर्ड, जया किस बात को सोच के हैरान थी? यही ना कि ये अंडे कब फूटेंगे और उसमें से छोटी छोटी चिड़िया कब निकलेगी, है ना। सो जया वंडर्ड व्हेन वुड द एग्स हैच, मतलब है अंडों का टूटना। सो ये वाला ऑप्शन लिखेंगे। द बर्ड्स विंग डैश स्लोली। द बर्ड्स विंग डैश स्लोली, मतलब बर्ड्स का जो पंख है धीरे धीरे क्या हुआ? ठीक हुआ, है ना, उनका चोट जो है सूखने लगा, तो हम उसको बोलेंगे हील्ड। ओके, सो यू विल राइट दिस ऑप्शन हियर, हील्ड। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। सो है ये है क्वेश्चन नंबर बी, और यहाँ पर हमें क्या करना है? देखो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हैं जो चैप्टर में से लिए गए हैं। इसमें हमें जो है अरेंज करना है और उनको सही ऑर्डर में लिखना है। मतलब पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था, वो हमें करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करके यहाँ पे लिखना है। तो देखिए मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। इसमें से सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले ये हुआ था, अ लिटिल बर्ड वॉज लाइंग ऑन द ग्राउंड। सो ये होगा हमारा नंबर 1, मतलब सबसे पहले बर्ड ग्राउंड में पाई गई थी, सो वो हुआ नंबर 1। एंड नंबर 2 कौन सा है? जया पिक्ड इट अप जेंटली एंड रैन होम टू हर मदर। जया ने उसको उठाया और उसकी मम्मी के पास ले गई। सो ये हो गया नंबर 2। फिर क्या हुआ? उसकी मम्मी ने उसको पट्टी बांधी, है ना। सो जयास मदर बैंडेज द इंजर्ड विंग। दिस वन विल बी द नंबर 3। ओके, ये हुआ नंबर 3। एंड देन फिर क्या हुआ? उन्होंने उसे बास्केट में रखा। देन शी पुट द बर्ड इनटू अ बास्केट। उसने जो है बर्ड को बास्केट में रखा, ठीक है। फिर क्या हुआ? दे फेड द लिटिल बर्ड सम क्रम्स ऑफ फूड। फिर उन्होंने जो है लिटिल बर्ड को खाना खिलाया। ओके, द फेड द लिटिल बर्ड सम क्रम्स ऑफ फूड, मतलब खाने के छोटे छोटे टुकड़े खिलाए। सो ये हो गया नंबर 5। द बर्ड सोन ग्रू स्ट्रॉन्ग एंड फ्लू अवे। लास्ट में क्या हुआ? वो बर्ड स्ट्रॉन्ग हो गई और वहाँ से उड़कर चली गई। सो ये हुआ हमारा पॉइंट नंबर 6। सो ये जिस तरीके से मैंने नंबर डाला है, आपको इसी तरीके से इन जो यहाँ पर जगह दिए हैं वहाँ पर उसको फिल करना है, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन आंसर। देखिए ये पहले से लिखा हुआ है, आपको भी इस तरीके से लिखना है। ये इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हैं। कैसे? चलो रीड करते हैं। वेयर वॉज जया प्लेइंग। जया कहाँ खेल रही थी? जया वॉज प्लेइंग इन द गार्डन, है ना, तभी उसको वो बर्ड मिली है कि नहीं, वो गार्डन में खेल रही थी। नंबर 2, वॉट डिड जया एंड हर मदर फीड द इंजर्ड बर्ड। जया और उसकी मम्मी ने उस बर्ड को क्या दिया? सम क्रम्स ऑफ फूड, है ना। सो जया एंड हर मदर फेड, फीड बन जाएगा फेड। जब हम पास्ट के बारे में बोलते हैं तो फेड लिखना है आपको यहाँ पे, ठीक है। सो जया एंड हर मदर फेड द इंजर्ड बर्ड सम क्रम्स ऑफ फूड। वाई वॉज जया हैप्पी। जया खुश क्यों थी? क्योंकि उसने लिटिल बर्ड को दोबारा देखा, है ना। सो जया वॉज हैप्पी बिकॉज शी सॉ द लिटिल बर्ड ऑन हर विंडो। उसने अपने खिड़की के ऊपर उस छोटी सी चिड़िया को देखा, सो इसीलिए जया खुश थी। हाउ मैनी एग्स वेयर देयर इन द नेस्ट। कितने एग्स थे? 4। सो वी विल राइट देयर वेयर 4 एग्स इन द नेस्ट। उस घोंसले में 4 अंडे थे, छोटे छोटे, है ना। सो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी खत्म होता है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। सो चैप्टर जो है हमारा ख़त्म हो गया है और चैप्टर के बाद जो है ग्रामर, थोड़े से ग्रामर दिया है। चलो जल्दी से इसमें समझते हैं इसमें क्या करना है। देखिए सो यहाँ पे जो है सेंटेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। एक सेंटेंस क्या होता है, जैसे कि सिंपल, सबसे सिंपल मैं बताती हूँ, माई नेम इज़ गीता। वो आप सब बोलते हो, है ना, कि मेरा नाम ये है। अगर वो सेंटेंस हम बोलेंगे माई इज़ नेम गीता, या फिर गीता माई नेम इज़, अगर हम ऐसे उल्टा फुल्टा करके उस सेंटेंस को लिखेंगे तो क्या आपको वो समझ में आएगा? क्या वो करेक्ट होगा? नहीं, है ना। सो एक सेंटेंस लिखने का प्रॉपर तरीका होता है और उस तरीके में अगर हम सेंटेंस नहीं लिखेंगे तो वहाँ पर हमारा सेंटेंस हो जाएगा रॉन्ग, ठीक है। सो यही हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल कैसे दिया है।
पहले हम ये वाला वर्ड पढ़ते हैं, लव, पेरेंट्स, माई, मी, मच, वेरी। ऐसा लग रहा है कुछ वर्ड्स लिखे हैं, पर ऐसा नहीं लग रहा कि ये एक सेंटेंस है ना। पर अब हम इसको दोबारा पढ़ते हैं, यहाँ पे दोबारा लिखा है वो, माई पेरेंट्स लव मी वेरी मच। देखो अब ये हुआ एक प्रॉपर सेंटेंस, मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो अब ये हुआ प्रॉपर सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पर जो है उसी सेंटेंस का वर्ड यहाँ पर था, पर पूरा उल्टा फुल्टा करके डाला हुआ था, है ना। सो उसको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करके जब हम लिखते हैं तब जाकर वो बनता है एक प्रॉपर सेंटेंस। सो इसी तरीके से हमें यहाँ पे एक्सरसाइजेस में सॉल्व करने हैं और देखना है कौन सा प्रॉपर सेंटेंस है और कौन सा गलत सेंटेंस है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर ए, इन एयर द बर्ड्स फ्लाई। ये तो कोई सेंटेंस नहीं है ना, हमें ये पढ़ के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअली ये कैसा होना चाहिए था, बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, ऐसे होना चाहिए था ना, तब ये जाके होता प्रॉपर सेंटेंस। सो ये जैसे कि ये सेंटेंस नहीं है, सो हम यहाँ पर मार देते हैं क्रॉस, क्योंकि ये एक प्रॉपर सेंटेंस नहीं है। यहाँ पर क्या बोला है, टिक द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर सेंटेंसेस, जो सेंटेंस है वहाँ पर हमें टिक करना है। सो ये एक सेंटेंस नहीं है, सो मैंने यहाँ पे कर दिया क्रॉस। आई लव माई कंट्री, मुझे अपने देश से प्यार है। सो ये एक करेक्ट सेंटेंस है, सो मैं यहाँ पे टिक करूँगी। रिया इज का क्या मतलब हुआ, कोई मतलब नहीं हुआ है ना, हमें कुछ समझ में नहीं आया कि रिया क्या है। क्वेश्चन में दिया है कि रिया इज, सो ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है, ये एक प्रॉपर सेंटेंस नहीं है। आगे भी लिखा होना चाहिए है ना कि रिया इज ब्यूटीफुल, रिया इज अ शॉर्ट गर्ल, ऐसे कुछ होना चाहिए था, पर उन्होंने कुछ नहीं लिखा, सिर्फ रिया इज। सो ये भी हुआ एक रॉन्ग सेंटेंस और इनकम्प्लीट सेंटेंस। सो आई विल पुट अ क्रॉस हियर। नेक्स्ट वन, रिया इज अ टॉल गर्ल। नाउ इट इज करेक्ट है ना, अभी ये करेक्ट हुआ क्योंकि रिया इज अ टॉल गर्ल, रिया एक लंबी लड़की है, तो जाकर ये सेंटेंस बना करेक्ट। दिस इज अ लवली जैकेट, ये भी करेक्ट है ना, ये बहुत प्यारा जैकेट है। सो ये सेंटेंस भी हुआ करेक्ट और हम यहाँ पे करेंगे टिक। सो ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ओके, ये है पार्ट बी और यहाँ पर हमें क्या करना है, ये भी सेंटेंस के बारे में ही है। मतलब जब हम एक सेंटेंस शुरू करते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर, जैसे कि ये फर्स्ट लेटर हमेशा हमें कैपिटल लेटर में लिखना है। हमने पढ़ा है ना कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। सो इस तरीके से जो हमारा फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए। और जब एक सेंटेंस ख़त्म हो जाता है, मतलब जब एक बात ख़त्म हो जाती है, तब हमें लास्ट में लगाना है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप मतलब क्या होता है, एक छोटा सा बिंदी, ठीक है, और वो हमें लगाना है लास्ट में। सो इसी तरीके से इन दोनों चीज़ों को याद करके, एक कैपिटल लेटर और ख़त्म हो जाने पर फुल स्टॉप, तो ये सारे सेंटेंस हमें इसी तरीके से करने हैं। तो चले देखते हैं। ये देखिए, नेहा इज़ अ प्रिटी गर्ल। सो नेहा का एन जो है हम करेंगे कैपिटल। ओके, सो नेहा, एंड ये सेम लिखेंगे इज़ अ प्रिटी गर्ल। गर्ल के बाद हम क्या करेंगे, फुल स्टॉप। अब देखते हैं नेक्स्ट, आई लाइक टू ईट आइसक्रीम। सो आई को हम करेंगे कैपिटल आई क्योंकि ये फर्स्ट लेटर है, और आइसक्रीम के बाद हम लगाएंगे फुल स्टॉप और यहाँ पर इसको लिखेंगे। सो ये भी हो गया। देखिए नंबर 3, नितिन गोज टू द मार्केट। सो नितिन गोज टू द मार्केट, नितिन का एन को हम करेंगे कैपिटल एन और मार्केट के बाद लगाएंगे फुल स्टॉप। मोना लाइक्स टू प्ले इन द पार्क। मोना का एम करेंगे हम कैपिटल एम, बाकी मोना सेम लिखेंगे एंड देन ये सब कुछ सेम आएगा एंड पार्क के बाद लगाएंगे फुल स्टॉप। सो सेंटेंस के शुरुआत में करेंगे कैपिटल लेटर और ख़त्म होने पर लगाएंगे फुल स्टॉप। बस यही हमें यहाँ पर करना है। आगे देखते हैं। ये देखिए वर्ड बिल्डिंग, यहाँ पे क्या करना है, देखिए एक वर्ड दिया है एलिफेंट। ओके, सो इस वर्ड को रख के इस वर्ड के अंदर कितने लेटर्स हैं, देखो ई, एल, ई, पी, एच, ए, एन, टी। सो इन सब लेटर्स को लेकर हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं वो हमें यहाँ पे लिखना है। जैसे कि HAT हैट है ना, ANT एंट, और भी बना सकते हैं PEN पेन, पेन बना सकते हैं, है कि नहीं, TEN टेन। इस एलिफेंट वर्ड के अंदर हम कितने और वर्ड्स बना सकते हैं, ठीक है, NET नेट।
मैं बना रही हूँ, इसी तरीके से आपको भी बनाना है, LAP लैप। ओके, सो देखिए मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं कुछ वर्ड्स, आप अपनी मर्जी से कितने भी वर्ड्स जो है इस एलिफेंट वर्ड से बना सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। सो यहाँ पे देखिए हम पढ़ेंगे ई का साउंड, है ना, फन विद द साउंड ई। सो देखिए इंग्लिश में जो है डबल ई जब हम लिखते हैं तो वो भी ई साउंड देता है, और जब ई ए लिखते हैं वो भी ई साउंड देता है। ठीक है, देखिए सी, जैसे ये वर्ड देखिए सी, इसको हम पढ़ते हैं सी, पर यहाँ पे आ रहा है डबल ई, और इसको हम पढ़ते हैं ईट, और वहाँ पर डबल ई नहीं आ रहा, यहाँ पर आ रहा है ई ए। ठीक है, सो इन दोनों का साउंड जो है सेम है, पर कुछ वर्ड्स में ई आता है और कुछ वर्ड्स में ई ए आता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर फिल करना है कि कहाँ पर डबल ई आ रहा है और कहाँ पर ई ए आ रहा है। ठीक है, सो जल्दी जल्दी फिल करते हैं। देखिए ये वर्ड क्या है, ये वर्ड है ग्रीन। सो यहाँ पर ई साउंड के लिए हम लिखेंगे डबल ई, ग्रीन। ये क्या है, नी, घुटना, सो यहाँ पर भी डबल ई। यहाँ पे क्या है, फील, डबल ई। ओके, देन नीट, नट, नीट, पर ये डबल ई नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा ई और ए, और ये वर्ड होगा नीट। हम बोलते हैं नीट एंड क्लीन, वो वाला नीट। यहाँ पे पील, छिलका निकालना किसी चीज़ का, पील, सो ये डबल ई। और यहाँ पे प्लीज़, यहाँ पे प्लीज़ के लिए ई डबल ई नहीं आएगा, ई ए आएगा। ठीक है, देन सीट, सर्ट, सीट, ई ए, सीट। सीड, बीज, किसी चीज़ का बीज, सीड, डबल ई। क्लीन, सो यहाँ पे ई ए, क्लीन। सो इस तरीके से हमें जो है ये फिल करना है और इन वर्ड्स के स्पेलिंग्स को भी याद रखना है। ठीक है, बस और कुछ नहीं है इस चैप्टर में, यहाँ पर ख़त्म होता है ये चैप्टर। ये देखिए हनी, हनी का एक राइमिंग वर्ड और मंकी का एक राइमिंग वर्ड। राइमिंग वर्ड क्या होता है, राइमिंग वर्ड, राइमिंग वर्ड मतलब लास्ट के जो साउंड सेम होते हैं, इतना स्पेलिंग्स हमें जो है सेम सेम लगाना है। जैसे कि हनी, सो मैं लिखूँगी मनी, MONEY, सिर्फ H को हटा के मैंने M कर दिया बाकी से। यहाँ पे मंकी, सो हम एक और जानवर का नाम ऐसे लिख सकते हैं, डोंकी, है ना, सो M को काट के D, डोंकी। सो राइमिंग वर्ड्स वो होते हैं जो सुनने में एक जैसे लगता हो, जिसकी लास्ट की स्पेलिंग्स भी सेम होती हो। ठीक है, जैसे हनी, मनी, मंकी, डोंकी। ठीक है, ये होते हैं राइमिंग वर्ड्स। सो यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है ये चैप्टर। फिर अगले पेज पे एक टॉक टाइम है, ये सब जो है आपको रीड करना है, आपकी रीडिंग प्रैक्टिस के लिए है ये सब। ठीक है, ये सेंटेंसेस आप रीड करिए, और यहाँ पर एक पिक्चर दिया है उसको कलर करना है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या है। सो ये है लास्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर, पेज नंबर 18। यहाँ पे राइटिंग स्किल है, यानी देखो राइटिंग स्किल क्या होता है, ये जो पिक्चर दिया है इस पिक्चर को देखकर हमें समझना है ये स्टोरी क्या है, और यहाँ पे जो ब्लैंक्स हैं इनको फिल करना है। यहाँ पे हेल्प बॉक्स भी है, यहाँ से देखकर आपको ये फिल करना है। ठीक है, सो हम जल्दी जल्दी से मैं कर देती हूँ। ये आपको पता होगा फॉक्स एंड द क्रो वाली स्टोरी है ये, है ना, कि क्रो के मुंह में कुछ रहता है जो कि फॉक्स को जो फॉक्स को देखकर वो खाने का मन होता है, उसको लालच आ जाती है और वो एक प्लान बनाता है और वो बोलता है इस क्रो से कि तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, क्या तुम मुझे गाना गा के सुनाओगी। और वो क्रो जो है उस मतलब अपनी तारीफ़ सुनकर बहक जाती है और वो गाना गाती है, और उसके मुंह का जो खाना होता है वो गिर जाता है और वो फॉक्स को मिल जाता है। ये वाली स्टोरी है फॉक्स एंड द क्रो। सो ये है। सो अभी देखते हैं इसके फिल इन द ब्लैंक्स में हम कैसे करेंगे। देखिए, वंस देयर वॉज अ डैश, यहाँ पर क्या आएगा, क्रो। ठीक है, एक क्रो थी। ही हैड अ पीस ऑफ डैश, पीस ऑफ क्या था, ब्रेड। ठीक है, मैं हेल्प बॉक्स से देखकर ही लिख रही हूँ ऑप्शंस। ही सैट ऑन द डैश ऑफ अ ट्री टू ईट द ब्रेड, वो कहाँ बैठी, ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, यानी पेड़ की डाली पर, ब्रांच ऑफ अ ट्री टू ईट द ब्रेड। अ हंग्री डैश सॉ हिम, अ हंग्री फॉक्स। ठीक है, फॉक्स सॉ हिम, उसने देखा। ही सेड मिस्टर क्रो योर वॉइस इज सो डैश, मधुर है, स्वीट, तुम्हारी आवाज़ बहुत स्वीट है। प्लीज़ सिंग अ डैश फॉर मी, मेरे लिए गाना गाओ, सॉन्ग। सो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉन्ग।
द डैश क्रो, वो कैसी क्रो थी? फूलिश क्रो, यानी बेवकूफ़ क्रो, बेवकूफ़ थी, है ना। उसको नहीं पता क्या, उसको नहीं पता था अगर वो मुंह खोलेगी तो उसका खाना गिर जाएगा। सो वो फूलिश थी। सो द फूलिश क्रो ओपनड हिज माउथ टू सिंग, द ब्रेड फेल डाउन, ब्रेड क्या हो गया? ब्रेड नीचे गिर गया, फेल डाउन। ओके, लास्ट क्या है? द फॉक्स पिक्ड इट अप, फॉक्स ने उसको उठाया एंड रैन अवे, यहाँ पे क्या आएगा? रैन। ओके, रैन अवे। सो फॉक्स ने उसको उठाया और वहाँ से भाग गया। सो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा चैप्टर, और उसके पीछे पीछे हमने जो है ग्रामर पार्ट भी किया जो चैप्टर के बाद में दिया गया हुआ है। सो होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।